उस्मानी खिलाफत को ख़त्म हुए लगभग 20 साल हो चुके थे जब आखिरी खलीफा अब्दुल मजीद दोम का इंतकाल 76 साल की उम्र में 23 अगस्त 1944 को फ्रांस के शहर पेरिस में जिला वतनी काटते हुआ। इनकी ख्वाहिश थी कि इन्हें तुर्की में ही दफन किया जाए, लेकिन इस ख्वाहिश को पूरा करना आसान न था। वफात के तकरीबन 10 साल के बाद उनकी ये ख्वाहिश किसी हद तक मुकम्मल तो हुई, लेकिन इसमें 3 शख्सियात ने अहम किरदार अदा किया, जिनमें पाकिस्तान के एक सरबराह मुमलिकत, सऊदी अरब के बादशाह और हैदराबाद रियासत की एक शहजादी शामिल थे। अब्दुल मजीद की किस्मत देखिए कि 19 नवंबर 1922 को जब 54 साल की उम्र में खलीफा बने तो 18 दिन कबल ही 1 नवंबर 1922 को तुर्क पार्लियामेंट उस्मानी सुल्तान की हुकूमत के खात्मे के हक में वोट दे चुकी थी। यानी अब्दुल मजीद खलीफा तो बने लेकिन सुल्तान न थे। अक्टूबर 1923 में तुर्क जमहूरिया का ऐलान कर दिया गया और कमाल अतातुर्क ने सदर का ओहदा संभाल लिया। इस तरह अतातुर्क ने तुर्की में सबसे अहम सियासी ओहदा संभाल लिया, जबकि खलीफा अब्दुल मजीद दोम इस्तांबुल में अपने महल में बगैर किसी ताकत के रहे। मार्च 1924 को अतातुर्क के वफादार नुमाइंदों ने वजारत औकाफ को खत्म करने, एक मुतहदा तलीमी निज़ाम कायम करने और खिलाफत के खात्मे के लिए 3 मंसूबे पेश किए तो हुकूमत के वजीर इंसाफ सैयद बे ने खड़े होकर कहा कि खिलाफत आर्जी ताकत का मुतरादिफ है। इक़्तिदार से अलहदगी के बाद इसकी बका की कोई बुनियाद नहीं है। ये बहस इस वक्त खत्म हुई जब पार्लियामेंट ने तीनों कवानीन की मंजूरी के लिए वोटिंग की, जिसके नतीजे में खलीफा अब्दुल मजीद दोम को 4 मार्च को मुल्क छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। दी लास्ट ओटोमन प्रिंस नामी किताब में मुसन्निफ मुराद बरकी ने लिखा है कि आखिरी बार अपने महल से निकलते हुए अब्दुल मजीद ने कहा कि याद रखो, कब्र में मेरी हड्डियां भी तुर्क लोगों के लिए दुआ करती रहेंगी। खिलाफत के खात्मे के चंद ही घंटे बाद जब वो 4 मार्च 1924 को आंखों में आंसू और 2 बीवियों, एक बेटे और एक बेटी को लिए पहले स्विट्जरलैंड और फिर फ्रांस जाने पर मजबूर हुए, तो इनके पासपोर्ट पर बस अब्दुल मजीद वल्द अब्दुल अजीज ही लिखा था, किसी खिताब, किसी ओहदे के बगैर। बड़े सगीर में तहरीके खिलाफत के सरकर्दा रहनुमा मौलाना शौकत अली और उनके भाई मौलाना मोहम्मद अली के कायल करने पर रियासत हैदराबाद के आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली खान आसिफ जा हफ्तम ने हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल से इजाज़त लेकर माजूल खलीफा को ताहयात माहाना 300 पाउंड पेंशन और ख़ानदान के कई अफराद को अलाउंस भेजने का फैसला किया। अब्दुल मजीद की अकलौती बेटी दुर्र शहवार बहुत खूबसूरत थी। 1931 में दुर्र शहवार के वालिद ने 17 साल की उम्र में इनकी शादी हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली खान के वारिस आज़म जाह से करा दी। इस शादी के बाद अब्दुल मजीद का वजीफ़ा 500 पाउंड माहाना हो गया। अब्दुल मजीद पेरिस में आबाद हुए और पेरिस की ग्रैंड मस्जिद में नमाज जुम्मा अदा किया करते थे। अपने बहुत ही प्यारे पोते और बेटे के फ्रांस छोड़ जाने के बाद उन्होंने अकेले तकलीफदा दिन गुजारे। उन्होंने यादाश्तों की 12 जिल्दों पर मुश्तमिल किताब लिखी, जिसे इनकी बेटी दुर्र शहवार ने महफूज किया। अब्दुल मजीद का इंतकाल हुआ तो दूसरी आलमी जंग जारी थी और पेरिस जर्मनी के कब्जे में, जिसको छुड़वाने के लिए गुमसान की जंग जारी थी। शायद इसीलिए कई दिन तक इनकी लाश फ्लैट में ही पड़ी रही। पेरिस की ग्रैंड मस्जिद ने इनकी मैयत को 10 साल अमानतन रखा और फिर मस्जिद के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने बताया कि वो उनकी लाश को मजीद नहीं रख सकते। अब्दुल मजीद की बेटी शहजादी दुर्र शहवार ने अपनी वालिद की मैयत को इस्तांबुल में दफनाने के लिए कई कोशिशें की, लेकिन तुर्क हुकूमत से इजाज़त न मिली। 1940 की दिहाई के अवाइल में तब रियासत हैदराबाद और अब इंडिया में महाराष्ट्र के इलाके औरंगाबाद में अब्दुल मजीद के लिए निज़ाम ने एक मकबरा बनवाया था, लेकिन इनकी वफ़ात के वक्त तक हालात बदल चुके थे और हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक उरूज पर थी। ऐसे में मदीना में जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में आखिरी मुसलमान खलीफा की तदफीन के बारे में सोचा गया। शहजादी नीलूफर की जिंदगी का एक अहम लम्हा 1954 में पेश आया, जब इन्हें एक दिन शहजादी दुर्र शहवार का फ़ोन मौसूल हुआ, जिसमें एक ख़ास काम करने के लिए उनकी मदद की दरख्वास्त की गई थी। इसके बाद शहजादी नीलूफर ने मलिक गुलाम मोहम्मद को फ़ोन किया, जो एक ज़माने में हैदराबाद रियासत के लिए काम कर चुके थे, लेकिन इस वक्त वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे। मोहम्मद ने सऊदी अरब के उस वक्त के शाह
सऊद बिन अब्दुल अजीज से दरख्वास्त की और आखिरकार सऊदी शाह ने ये दरख्वास्त इस शर्त के साथ मंजूर की कि कोई अवामी तकरीब नहीं होगी और ना ही कब्र पर कोई निशान होगा। यूं शहजादी नीलोफर और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ने इस बात को यकीनी बनाया कि आखिरकार अब्दुल मजीद 30 मार्च 1954 को मदीना में जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में दफन हुए और अब्दुल मजीद की ये ख्वाहिश भी यूं पूरी हो गई कि अगरचे तुर्की में इन्हें मदफन नहीं मिल सका, लेकिन वो एक ऐसे मुकाम पर दफन हुए जो एक अरसा तक सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रहा।